तो जनाब आज आईसीसी ने छापा मारा है भाई कजाफी स्टेडियम में। क्या मारा है आईसीसी ने? छापा मारा है ये रही थी। इसी बीच दोस्तों आईसीसी की टीम जो है वो गद्दाफी स्टेडियम पहुंच गई। और आईसीसी की टीम जब गद्दाफी स्टेडियम दोस्तों पहुंची है ना, ये एक ऐसा निरीक्षण है जिसे कहते हैं औचक निरीक्षण, सडन विजिट आईसीसी की टीम ने वहां पे किया है। तो सबसे पहले आप सारे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद कि आप लोगों ने इतना प्रेशर बनाया आईसीसी के ऊपर। ट्विटर पे जितना आप लोगों ने टैग किया है ना आईसीसी को कि आईसीसी क्या कर रही है, कईयों ने यह भी लिखा था कि आईसीसी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों दे रही है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, आईसीसी क्या स्टेडियम्स पर ध्यान नहीं दे रही है। कई लोगों ने चलो बहुत सारी बातें लिख दी, ब्लाइंड भी लिख दिया, बहुत सारे जो आपने किए, जो मैंने ट्वीट किए थे उसके नीचे रीट्वीट रीपोस्ट। आप लोगों ने जो आईसीसी को जगाया है ना दोस्तों, 25 तारीख को आईसीसी की टीम ने आना था, 20 तारीख को आईसीसी की टीम दौड़ते दौड़ते पहुंची है इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में। आईसीसी की डेलीगेशन टीम पाकिस्तान आई है। तकरीबन उसने छापा मारा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी स्टेडियम्स देखने के लिए। और ये एक रियलिटी बात है, देखे कि आईसीसी की टीम इस बार जब पाकिस्तान आई है वो खुश क्यों नहीं गई। 20 जनवरी को, आज तो 21 है, लेकिन 20 जनवरी को जब आईसीसी की टीम पाकिस्तान आई है वो क्यों पाकिस्तानी स्टेडियम को रिजेक्ट करवा के चली गई है? क्योंकि और पाकिस्तान वालों को पता भी नहीं था कि आईसीसी की टीम वहां पे सडन विजिट करने आ रही है। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अधिकारी थे उनके हाथ पैर फूल गए। इवन यूट्यूबर्स और मीडिया को भी उन्होंने दूर कर दिया, क्योंकि आईसीसी की टीम ने जब मुआयना करना शुरू किया, जब उन्होंने अपनी नाक भौं बनाई और जब सवाल जवाब पूछे, जो एक्सप्रेशंस थे उनके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के पास जवाब नहीं था आईसीसी की टीम को देने का कि कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई वो आईसीसी की टीम को दे पाते। और मुझे दोस्तों जहां पे लग रहा है कि आईसीसी की भयंकर फटकार पड़ने वाली है और आईसीसी जितनी जल्दी हो सके चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इनके स्टेडियम्स रेडी नहीं है। पाकिस्तान आईसीसी की जो टीम थी दोस्तों, उसका कोई विजिट प्लान नहीं था, आज कोई भी विजिट उसका प्लान नहीं था। ये एक सडन विजिट था। उनको 25 तारीख को मोहसिन नकवी के साथ आना था, लेकिन आप लोगों ने जो प्रेशर बनाया, जो हिंदुस्तानियों ने प्रेशर बनाया, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट को पसंद करते हैं और जो ये देख रहे हैं इतने दिनों से कि पाकिस्तान किस तरीके से आईसीसी की आंखों में धूल झोंक रहा है, इनडायरेक्टली इंडिया का पैसा मिसयूज किया जा रहा है, आईसीसी का पैसा मिसयूज किया जा रहा है इनडायरेक्टली, जो कि पैसा क्रिकेट के स्टेडियम में बनने में लगना था वो दूसरी एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है। और पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो पैसे को खा गए हैं। तो इसके ऊपर कितनी सच्चाई है? तो आज कोई विजिट प्लान नहीं था आईसीसी के डेलीगेशन का, लेकिन आईसीसी का डेलीगेशन बिना बताए वहां पर पहुंचा। और जब इतला मिली उनको 5-10 मिनट पहले कि आईसीसी का डेलीगेशन पहुंचने वाला है, गेट तक पहुंच गया है, उसके बाद आईसीसी पीसीबी के जो अधिकारी थे दौड़ते भागते वहां पर पहुंचे, किसी तरीके से हाथ पैर उनके फूले हुए थे, सारे नर्वस नजर आ रहे थे। और उसके बाद जो आईसीसी की टीम का मैंने जो वीडियो देखा पूरा 20 मिनट का, इतने गुस्से में आईसीसी का डेलीगेशन नजर आ रहा था और वो बता रहा था कि ना तुमने ये रेडी करवाया, ना तुमने वो रेडी करवाया, तुम्हें 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी, वो तुमने फिनिश नहीं करी। आज 20 जनवरी हो गई, 20 जनवरी को तुम्हारा 50% काम पूरा है। ये 90% कहते हैं, 90 दिनों से कह रहे हैं कि 90% काम पूरा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे, अगर आप इनके यूट्यूबर्स के वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ 50% काम पूरा है। गद्दाफी आईसीसी की टीम ने कजाफी स्टेडियम के अंदर रैंडमली छापा ही मार दिया। बेशक वो प्लान हो, लेकिन हमारे पास कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई थी कि आईसीसी की टीम आने वाली है। अगर ऐसी रिपोर्ट आई होती तो पूरा मीडिया इस वक्त स्टेडियम के अंदर घुसा होता, क्योंकि आईसीसी की टीम ने रैंडमली छापा मारा है। इस वक्त आईसीसी की जो टीम है वो कजाफी स्टेडियम का मुआयना कर रही है। एक क्लिप मेरे पास आया, मैं देख रहा जिसके अंदर वो जो मेन बिल्डिंग है ना, उसके बाहर आके बड़ी ज्यादा बातें, वो जो खातून थी वसीम के साथ बड़ी ज्यादा बातें कर रही थी। अब आपको पता है ये जो वसीम खान है वो पाकिस्तान के डायरेक्टर भी रहे हुए पीसीबी के। अब ये हो सकता है, वो हो सकता है। देखिए मेन चीज आपने समझनी है, आईसीसी का जो मेन कंसर्न है वो तो कंस्ट्रक्शन की, स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन है ना। दूसरा कंसर्न है उनका मार्केटिंग का। उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मार्केटिंग भी तो करनी होती है, उन्होंने जिसको कहते हैं ना चीजें भी तो पब्लिकली वो शो करवानी होती है। तो उनका वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो किस तरह होगी। अब आईसीसी के जो स्टाफ था वो आया हुआ था, वो देखा पीसीबी की बिल्डिंग के बाहर जब वो खड़े हुए थे तो वहां से साफ सी बात है वहां से रोड भी नहीं बना हुआ। तो वो एक चीज है। दूसरी ये कि मैं कल वहां पे जब गया था तो वहां पे एंट्रेंस पे टफ टाइल लगा रहे थे। मैं तभी सोच रहा था इतनी जल्दी यहाँ पे टफ टाइल क्यों लगा रहे हैं, तो एंड का काम है। तो अब समझ आया, क्योंकि उनको आइडिया था कि कल आईसीसी की टीम आ सकती है, इसलिए इसकी जो खूबसूरती है ना उसको निखार दें, और वही वाला काम कर रहे थे। लेकिन सवाल ये आता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप स्टेडियम के अंदर जाते हो ना, अंदर खड़े होते हैं स्टेडियम के, तब आप कहते हो यार ये तो काम हो गया, स्टेडियम तो रेडी है, सिर्फ कुर्सियां लगनी है, लाइट लग गई है, स्क्रीन लग रही है, कुर्सियां लगनी है, ट्रेंच वाला काम सारा हो गया हुआ है। लेकिन जब आप पीसीबी की मेन बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हो ना, तब तो मेरे जैसा भी परेशान हो जाता है कि कैसे काम कंप्लीट होगा। कसम से ये वाला हाल होता है, ये फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे अभी तक वो फिनिशिंग वर्क के ऊपर नहीं आए। जब तक वहां पे रोड नहीं बनेगा, जब तक वहां पे जो बिल्डिंग है आउटर लुक जो उसकी आ रही है उसके ऊपर वो लोग कलर नहीं करेंगे, शीशे पूरे नहीं लगेंगे, तब तक ये टेंशन रहेगी।
क्योंकि अंदर वाली तो बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसके तो क्लिप्स हम देखते रहते हैं। बाहर वाली बिल्डिंग का मेन कंसर्न है। तो आईसीसी का जो स्टाफ था वो उस बिल्डिंग के अंदर तो नहीं घुसा, बाहर से देख के आगे की तरफ चला गया। उसके बाद पुलिस वालों ने उस बंदे को, रिपोर्टर को भी रोक दिया था, उसको आगे नहीं जाने दिया। क्योंकि अगर आईसीसी ना खुश हुआ इस टाइम के ऊपर आके तो फिर तो गया, फिर तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपको याद है कि वो वसीम खान के साथ एक लड़की आई हुई थी, वो हर चीज में टॉन्ट मार रही थी कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, जबकि हमें बताया गया था कि इस डेट तक ये ऐसा होगा, क्योंकि उसने हाथ में वो नक्शा भी पकड़ा हुआ था और वो बार बार एक ही बात किए जा रही थी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। वसीम खान आपको पता है इस टाइम आईसीसी में वो बंदा काम कर रहा है, पहले वो पीसीबी में भी काम कर चुका है, वो पाकिस्तान की फेवर ले रहा था, लेकिन चीजें तो कहते हैं ना कि जस्टिफाई नहीं थी हो रही, मतलब वो भी जस्टिफाई नहीं था कर पा रहा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूं, सुन लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। देखिए हमारे पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर्स हैं वो जो रोज स्टेडियम्स में जाके वीडियोस बनाते हैं और कोई रोड दिखा रहा है, कहता है जी भाईजान रोड बन गई है, कोई दिखाता है जी कुर्सियां लग गई हैं, कोई कह रहा है जी व्हाइट कुर्सियां लग गई हैं, तो कोई कह रहा है जी ग्रीन कुर्सियां लग गई हैं, तो कोई कह रहा है ये होगा, तो कोई कह रहा है वो हो गया। ये सब ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो बड़ी बिल्डिंग है, उसकी तरफ कोई क्यों नहीं जा रहा। सीधी बात करूंगा मैं, आईसीसी की टीम का ये पाकिस्तान आना तय नहीं था, इसका किसी को नहीं था कुछ पता। अगर पता होता ना, मेरी बात सुनो, तो मीडिया वाले सारे ना स्टेडियम में बजे होते, जाके हाथ में उन्होंने माइक शाइक पकड़े होते और बता दिया यार जब से स्टेडियम बन रहा है, जब भी आईसीसी की टीम पाकिस्तान आई है, हमेशा एक दो दिन पहले सबको पता होता है ना, यार कल आईसीसी की टीम ने पाकिस्तान आना है, अब देखो कल क्या होता है, सारे आंखें खोल के बैठ जाते हैं, यार अब पता नहीं क्या होगा, यार पता नहीं क्या होगा, तो सबको पता होता है। लेकिन आप ये देखो कि इस बार जब आईसीसी की टीम ने छापा मारा है पाकिस्तानी स्टेडियम्स के ऊपर, तो तब किसी को इल्म नहीं था और उन्होंने वो छापा मारा है हमें रैंडमली, और वो छापा नहीं था, वो बेसिकली देखने आए थे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। वो लड़की बार बार हाथ में रजिस्टर पकड़े हुए जो भी मैप था, बार बार कह रही थी कि ये बिल्डिंग में इस तरह चीज क्यों नहीं हुई, ये बिल्डिंग में इस तरह चीज क्यों नहीं हुई, क्यों पूछ रही थी, क्योंकि उसके ऊपर उस रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ था कि जी ये 15 जनवरी को चीज वाइंड अप हो जाएगी, ये 20 को हो जाएगी, ये 10 को हो जाएगी, ये 5 को हो जाएगी। लेकिन उधर सारी की सारी चीजें इनकम्प्लीट थी। अब मैं ना उन यूट्यूबर से सवाल पूछना चाहता हूं, उन यूट्यूबर से जो बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं कि जिस स्टेडियम कंप्लीट है। मेरी बात सुनो भाइयों, आप स्टेडियम में जाते हो, वीडियोस बनाते हो, बड़ी अच्छी बात है, दिखाते हो स्टेडियम्स को, लेकिन झूठ बोल रहे हो आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये कराची क्रिकेट स्टेडियम के विजुअल्स हैं और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची स्टेडियम के हवाले से अपडेट दी है, क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा काम अभी चल रहा है और उस बारे में बताया है कि ये कब स्टेडियम मुकम्मल हो जाएगा, कराची स्टेडियम में क्या क्या काम बाकी हैं, लाहौर स्टेडियम में क्या क्या काम बाकी हैं, डेडलाइन क्या है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस डेडलाइन को मीट कर सकेगा। सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि कराची स्टेडियम में काम क्या क्या बाकी हैं। कराची स्टेडियम में बेसिकली 5000 चेयर्स लगी थी, वो एक छोटा सा काम है जो 2 पवेलियन में होना, इंक्लोजर्स में होना है, वो काम चल रहा है लगभग। नंबर 2 काम है फ्लड लाइट्स, उसके जो 6 टावर हैं उसमें फ्रेम उतारकर जो नई लाइट्स लगाई जा रही हैं, जिसके बाद 3 सबसे खास बात कि वहां पे खंदक नहीं बनाई जा रही, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी उसके बाद खंदक बनाई जाएगी ताकि ये क्रिकेट फैंस का जो मामला कजाफी स्टेडियम में रखा वो वहां पर भी रखा जाए, मगर फिल वक्त एक ग्रिल लगाई जाएगी जिसको लगाने का काम अभी यहाँ पे होना है। नंबर 5 जो पवेलियन है, जो वीआईपी बिल्डिंग बन रही है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, यहाँ पर भी एग्जैक्टली पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनका ड्रेसिंग रूम रखा गया है, आईसीसी ऑफिसेज होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसेज होंगे और सबसे खास बात वीआईपी बॉक्सेस होंगे। ये बिल्डिंग बन रही है, जो बाकी हैं अभी ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका है उस बिल्डिंग का, अगले 5 रोज में जो फिनिशिंग वगैरह है वो हो जाएगी और फिर उन्होंने बोला कि हम इसको थोड़ा सा टेस्टिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद 5 दिन इस चीज को लगेंगे और फिर हम 30-31 को हवाले कर देंगे कि ये स्टेडियम तैयार है और आप मतलब मुकम्मल तौर पर तैयार है। बाकी थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसके अंदर तय होता रहेगा। अब मैं कजाफी स्टेडियम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, नेशनल स्टेडियम के बारे में तो आपको अंदाजा हो गया कि जो चीजों के ऊपर काम होना है, बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा बज़ाहिर लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम है। सेम जैसे कजाफी स्टेडियम में बाहर आप ये देख रहे हैं,
जहां पे बुलडोजर और सब चीजें पड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली ऐसा कराची स्टेडियम में भी है और वहां पे भी बाहर का काम अंदर का काम होना बाकी है मगर। और यहाँ पे ये जो रोड आप देख सकते हैं, कारपेटिंग इस रोड की भी की जा रही है। यहाँ पे वर्कर्स अभी रेस्ट कर रहे हैं, ये लंच ब्रेक है इनका। बाकी आप देखें उस साइड पे किस कदर ट्रक खड़े हैं, क्रेन्स खड़ी हैं, टैंकर हैं यहाँ पे, जो काम वगैरह यहाँ पे चल रहा है। अब रही बात यहाँ की पवेलियन बिल्डिंग की, जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि 5 रोज बाकी हैं और 25 की डेडलाइन जहां पे भी दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो लास्ट फ्राइडे को ब्रीफिंग दी, उन्होंने बोला कि हम 25 को मुकम्मल कर देंगे, ज्यादा हुआ तो 5 दिन और बढ़ेंगे, और वो भी उस पवेलियन बिल्डिंग के जो मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर है। वो मैंने आपको कई बार दिखाई हुई है, जहां पे अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 रोज के अंदर क्या ये कंप्लीट होगा? यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये मेरे नजदीक तो लग जानी चाहिए थी, ये अभी तक नहीं लगी, बट आई गेस सरप्राइज ना हो कि हमारी चैंपियन ट्रॉफी हासिल यहाँ पर वसीम अकरम साहब के इनक्लोजर का मतलब क्या हाल कर दिया ये देखो आप यहाँ पर भी अभी ये मकान वगैरह बनवा रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं, किस तरह का नक्शा दिया है भाई, ये क्या है ये? अच्छा ये 40 अबे भाई मुझे लग रहा है इन्होंने चौड़े में ना ज्यादा तोड़ दिया आईसीसी को दिखाने के चक्कर में। अब मसला बताऊं क्या हो गया, अब इनसे बन नहीं रहा, ये खुद भूल गए डिजाइन। भाईजान बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, ये है वीआईपी इनक्लोजर, ये वीआईपी इनक्लोजर है कराची नेशनल स्टेडियम का। यहाँ पर भी आप लोग मामला देख सकते हैं किस तरह के चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर लेकिन एक इंस्टॉलेशन मुझे मतलब थोड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि सामने की जो सूरत हाल है ना, वो जो मामलात हैं वो बिल्कुल फारिग हुए हुए, लेबर तो लगे हुए अपने सामने, सारा काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि भाई मुझे यार, लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा है काम देख के कि भाई ये मतलब 19 तारीख से पहले हो सकता है। मुझे तो लग रहा है आधे से ज्यादा मैचेस मुल्तान शिफ्ट करने पड़ेंगे भाई। ये जो आपका इंतखाब आलम इनक्लोजर है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, ये नेशनल स्टेडियम के अंदर फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर देख लो ये कपड़े सूख रहे हैं मजदूरों के भाई, मजदूर बोल रहे हैं हम भी जल्दी काम नहीं करेंगे। हमें किस बार की जल्दी है? ओ भाई 2026 के अंदर आपका इवेंट नहीं है चैंपियन ट्रॉफी, आपका इवेंट 1 महीने बाद स्टार्ट है और अभी तक यार ये काम फिनिश नहीं हो रहा। अब मुझे तो यही लग रहा है जब भी भाई वो जगह है सीढ़ियां जहां पर इसके ऊपर सीटें लगनी है, तो अभी आप ये चीज की हालत देख लें और बाहर की आप हालत देख लें, मेन आपका एंट्रेंस किस तरह से हुई हुई है। और दूसरी बात, ये एक दूसरा इनक्लोजर है आपका, और शोर बहुत हो रहा था, ट्रैक्टर वगैरह की आवाज बहुत हो रही थी, इस वजह से मैं घर पे आके वॉइस ओवर दे रहा हूँ। लेकिन यार ये जो आपका दरख्त आ रहा है, उसके बाद आपकी ये जो आसपास मट्टी वगैरह आ रही है ना, मैं ये नहीं कह रहा ये लगा रहेगा, मुझे पता ये हटेगा, लेकिन ये आपकी अगर ये आप हटाओगे नहीं तो ये आपकी खूबसूरती में खलल डाल देगा भाई। तो आपको लाजमन मतलब सारा काम निपटाने के बाद ये सारी चीजें सब कुछ कलर वगैरह फिनिशिंग चाहिए, ताकि स्टेडियम की बाहर से भी अच्छी लुक देखें। अभी तक ऊपर की जो छत है ना, मतलब वो ही पूरी गायब हुई हुई है। और ये यहाँ पर आप ये देखें कि ये पत्थर मिट्टी पूरा इतना मलबा फैला हुआ है। और ये जब पीएसएल होता था तो ये पब्लिक की वॉक करने की जगह थी। और ये देखें सामने देखें आप, ये एंट्रेंस है भाई, ये आपका ड्रेसिंग रूम की एंट्रेंस आप देख रहे हैं किस तरह की हुई हुई है। नमस्कार दोस्तों आईसीसी ने आज पाकिस्तान के सारे स्टेडियम में छापा मारा है और पाकिस्तान जो कह रहा था हमारे सारे स्टेडियम लगभग 90% रेडी है और बाकी काम 25 जनवरी तक खत्म हो जाएगा, उसका सारा का सारा काला चिट्ठा खोल के रख दिया है आईसीसी ने। और ऐसा लग रहा था आईसीसी बिल्कुल ही नाखुश है पाकिस्तान के स्टेडियम से। आईसीसी को जो बोला गया था पाकिस्तान की तरफ से कि ये काम ए डेट को कम्प्लीट हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ और आईसीसी बिल्कुल ही नाखुश है, नाराज है। तो इसको लेके पूरा पाकिस्तान मीडिया रो रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।